दोस्तों गाड़ी को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। तो मैं परिवहन.gov.in जैसे लिखता हूँ तो यहाँ परिवहन सेवा की ऑफिशियल लिंक आ जाती है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाता हूँ और यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर रीडायरेक्ट होकर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है तो मैं अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों अब मैं वाहन सिटीजन सर्विसेज वाले पोर्टल पर आ जाता हूँ। दोस्तों अब मुझे यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होता है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है। गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पर आई एक्सेप्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड कर दूँ। मैं जैसे प्रोसीड कर देता हूँ तो यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है। इस पॉपअप में वो सेवाएं दी हुई होती है जिसके लिए हमें आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो ऑटो अप्रूव्ड विद मोबाइल की ये सेवाएं दी हुई होती है, इनके लिए हमें आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टीओ बाय सेलर, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप आ जाता है। इसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा। डिक्लेयर करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूं। मैं जैसे प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर मेरी गाड़ी संख्या शो करने लग जाती है। अब मुझे यहाँ पर चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालना होते हैं। चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक डालने के बाद मैं यहाँ पर वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब ऑथेंटिकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। अब मुझे 2 टाइप से ऑथेंटिकेट करना होता है, यूजिंग मोबाइल ओटीपी और यूजिंग आधार ओटीपी। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लगा हुआ है तो आप यूजिंग मोबाइल ओटीपी यूज करेंगे और अगर आपका मोबाइल नंबर इसमें नहीं लगा हुआ है तो यूजिंग आधार ओटीपी से आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। मैं मोबाइल ओटीपी से ऑथेंटिकेट कर रहा हूं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक शो करने लग जाते हैं और मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाती है। तो उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब मेरे पास डुप्लीकेट आरसी की कंडीशन में जब टिक करेंगे जब मेरे पास आरसी नहीं होगी और यहाँ पर मैं गाड़ी को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पर मैं टिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स को डालना होता है। तो जो भी गाड़ी खरीद रहा है उसके नाम को यहाँ पर डालना होगा। इंडिविजुअल में ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद फादर नेम को यहाँ पर डालना होता है। न्यू ओनर कैटेगरी में जनरल ही रहने देंगे। सेल अमाउंट एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर सेल डेट को कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने जिस डेट में गाड़ी को सेल किया है। उसके बाद यहाँ पर ओनर का जो नंबर होता है उस नंबर को यहाँ पर डालना होता है जो गाड़ी खरीद रहा है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर टिक कर दूंगा और सेव कर दूंगा। मैं जैसे सेव करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को मैं नोट डाउन करके रख लूंगा क्योंकि आगे हमें इस एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। और ओके कर। अब मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के बाहर आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर मैं फिर से क्लिक कर दूंगा। यहाँ मुझे अपनी गाड़ी संख्या को फिर से डालना होगा। गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं आई एक्सेप्ट को टिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ मैं फिर से यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा। इसको मैं फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय बायर्स मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे एप्लीकेशन नंबर जो मैंने नोट किया था उसको यहाँ पर डालना होता है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद मैं वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है जो हमने जो गाड़ी खरीद रहा है जो नंबर डाला था उस पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चली जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म पे आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स यानी एड्रेस डिटेल्स को यहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो हाउस नंबर होता है उसको डाल दूंगा और यहाँ पर मैं अपनी विलेज टाउन जिससे बिलोंग करता हूँ उसको डाल दूंगा और इसके बाद पुलिस स्टेशन को यहाँ पर डालना होगा और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपनी और पिन कोड यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस की जगह पर मैं सेम एज करंट एड्रेस कर दूंगा। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर और मेल आईडी जो होती है वो ऑप्शनल होती है। अगर पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल होता है। इसको चाहो तो आप डाल सकते हो और मेल आईडी को भी ऑप्शनल होती है, ये भी चाहो तो आप डाल सकते हो और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स दी हुई है। अब मुझे यहाँ पर फी पेमेंट करना होता है तो जो भी यहाँ पर फी का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ डिक्लेयर कर दूंगा, टिक कर दूंगा यहाँ पर मैं
उसके बाद कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं ई वाहन पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे अपना पेमेंट गेटवे का जो ट्रेजरी अकाउंट है उसको सिलेक्ट करना होता है, तो SBI को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर टिक कर दूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। मैं जैसे कंटिन्यू करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट होकर SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप से पेमेंट कर सकता हूँ। SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से अगर हम पेमेंट करते हैं तो कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा हमें पे करना होता है। अदर बैंक नेट बैंकिंग यूज करेंगे तो कुछ पेमेंट हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा। मैं SBI नेट बैंकिंग को यूज कर रहा हूँ तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो SBI नेट बैंकिंग के मैं पर्सनल बैंकिंग अकाउंट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं लॉगिन कर दूंगा। मैं जैसे लॉगिन करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा और स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और मैं कंफर्म कर दूं। मैं जैसे कंफर्म करता हूँ कुछ स्टेप का इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाएगा। अब मुझे यहाँ पर अपनी OTP को डालना होता है जो कि मेरे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है और प्रिंट रिसिप्ट से यहाँ से मैं इसका प्रिंट आउट भी ले लूंगा। अब मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो पहली स्टेप्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्टेप्स में मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक कर दूंगा और आई एग्री की पर टिक करके मैं ओके करूँ। अब मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। दोस्तों यहाँ पहले नंबर ऑप्शन पर मुझे जो गाड़ी खरीद रहा है उसकी फोटो को अपलोड करना होता है, तो मैं चूज फाइल में जाकर फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँ। मैं जैसे अपलोड करता हूँ यहाँ पर टिक करना होगा मुझे आई एग्री पर और उसके बाद मैं ओके कर दूँ। तो यहाँ मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है। अब मुझे दूसरे नंबर के ऑप्शन पर 29 नंबर फॉर्म को अपलोड करना होगा, तो मैं चूज फाइल में चले जाऊंगा और जो भी 29 नंबर फॉर्म है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैं अपलोड फिर से कर दूंगा और आई एग्री पर टिक लगा हुआ है तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो मेरी जो 29 नंबर है वो भी अपलोड हो गया है। अब मुझे तीसरे नंबर पर 30 नंबर को अपलोड करना होता है, तो मैं 30 नंबर फॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर फिर से मैं अपलोड कर दूंगा और आई एग्री पर टिक करने के बाद ओके कर दूंगा। तो मेरा 30 नंबर फॉर्म भी अपलोड हो गया है। अब मुझे चौथे नंबर ऑप्शन पर ट्रांसफरी का जो एड्रेस है वो अपलोड करना होगा, तो मैं इसमें आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को मुझे अपलोड करना होगा, तो मैं फिर से यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर दूंगा। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो जो गाड़ी बेच रहा है उसकी अपलोड करना होगी, तो मैं चूज फाइल में जाकर उसकी फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा और आई एग्री पर टिक करने के बाद ओके कर दूंगा। तो ये फोटो भी अपलोड हो चुकी है। फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो मेरे जो 6 डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुके हैं। इनको हम यहाँ पर जो आंख बनी हुई है इससे देख भी सकते हैं क्या अपलोड किया हम। सारी प्रोसेस करने के बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और प्रोसीड फर्दर कर दूंगा। मैं जैसे प्रोसीड फर्दर करता हूँ तो मेरी दूसरी स्टेप्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर अपने होम पेज पर आ जाऊंगा। फिर से होम पेज पर आने के बाद मैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर मैं फिर से क्लिक कर दूंगा और यहाँ मुझे अपनी गाड़ी संख्या को फिर से डालना होगा। आई एक्सेप्ट पर टिक करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा और यहाँ फिर से मैं प्रोसीड कर दूंगा। अब दोस्तों मेरी ये दोनों स्टेप्स ही यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे तीसरी स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा, तो इसके लिए मुझे जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसको ओपन करना होगा। तो मैं स्टेटस पर क्लिक कर दूंगा और नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को डालना होगा अपना और यहाँ पर कैप्चा डाल दूंगा। कैप्चा को डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा और स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहाँ पर दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ पर और स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाता हूँ तो ये यहाँ पर लिखा दिख रहा है प्लीज डू फाइनल सबमिट फ्रॉम रीप्रिंट रिसिप्ट फॉर्म। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अलग अलग टाइप दिखा देता है मैं किस टाइप से रीप्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं इस पे यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर मैं ऑनलाइन सर्विस को सिलेक्ट कर लूंगा और एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर मैं डाल दूंगा और यहाँ पर मैं कैप्चा डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद शो डिटेल्स पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर जो प्रिंट रिसिप्ट मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उसी स्टेप्स पे फिर से आ गया हूँ। अब मेरी पहली और दूसरी स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी स्टेप में मुझे यहाँ पर फाइनल सबमिट को मारना होता है। तो मैं फाइनल सबमिट कर दूंगा यहाँ पर। दोस्तों जैसे मैं फाइनल सबमिट मारता हूँ तो अब मेरा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक अपॉइंटमेंट। तो अब मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट को लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर होम पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे होम पर क्लिक करता हूँ तो वाहन सिटीजन सर्विस के मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पर गाड़ी संख्या लिखी हुई दिख रही है। आई एक्सेप्ट पर टिक करने के बाद मैं प्रोसीड कर दूंगा और कंट्रोल F5 करके
तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा मेरी एप्लीकेशन को। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मुझे फिर से अपनी गाड़ी संख्या को डालना होगा। गाड़ी संख्या डालने के बाद आई एक्सेप्ट पर मैं टिक कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा और यहाँ पर मैं फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ अपॉइंटमेंट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पर डालना होता है। तो एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद अब मुझे यहाँ पर अपना जो कैप्चा है उसको डालना होता है। तो मैं कैप्चा को यहाँ पर डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद मैं गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा और स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा तो मेरी डिटेल्स यहाँ पर सारी शो करने लग जाती है। अब यहाँ पर सिलेक्ट अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो जो भी डेट्स अवेलेबल होती है वो यहाँ पर शो करने लग जाती हैं। तो मैं जो भी डेट्स ब्लू कलर से शो कर रही है वो अवेलेबल सीट्स होती है, रेड कलर से शो कर रही है इस दिन हॉलीडे है, और जो डार्क स्लेटी कलर में शो कर रही है वो इंडिकेट्स बुक सीट, यानी पहले से वो सीट्स बुक हो चुकी हैं, उन सीट्स में अवेलेबल नहीं है या वो पहले की डेट्स हैं वो निकल चुकी हैं। तो अब मैं इसमें से कोई भी एक डेट को सिलेक्ट कर लूंगा और शो स्लॉट पर बुक कर दूंगा। तो जो मेरा स्लॉट होता है वो शो करने लग जाता है। तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद मुझे बुक यूजर डिटेल्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आर यू श्योर, तो मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। तो मैं जैसे ही यस करता हूँ तो मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो चुका है। तो दोस्तों अब मेरा अपॉइंटमेंट लगाने के बाद अब मेरी जो फाइल होती है उसको मुझे आरटीओ के अंदर सबमिट करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।